अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो गाइस, आज मेरा फर्स्ट डे है यूट्यूब की जर्नी में। मेरा पहला कदम स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये बड़ा एक टफ काम है। पर्सनली मैं आपको बताऊं, बहुत से यूट्यूबर्स को देखा करते थे हम। तो पता लग रहा है आज के कैमरे के सामने जब बंदा बात करने लगता है तो कैसी फीलिंग्स होती हैं। छोटी सी बात आपको कर दूं कि ये जो वीडियो है हमारी, ये बनने वाली है ओबीएस स्टूडियो की लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड। ठीक है। मैं चाहता था कि यार मेरे पास एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा लैपटॉप मैंने परचेज कर लिया है, तो मैं अब चाहता था कि यार मैं गेम खेलूं। ठीक है। और मैं प्लस गेम्स के साथ साथ यार अपनी गेम्स को लाइव स्ट्रीम करना सीख सकूं या उनकी रिकॉर्डिंग बनाना सीख सकूं। और उसको मैं अपने एक सोशल प्लेटफॉर्म में चलाऊं, अपलोड करूं। जस्ट लाइक यूट्यूब या आपका फेसबुक पेज हो गया या वट एवर कुछ भी हो गया। तो इस पर्पस पे मैंने ये काम स्टार्ट किया। और इसको स्टार्ट करने के बाद मुझे बड़ा मज़ा आया और मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें जो प्रॉब्लम्स जो आई मुझे, वो मैंने फेस की। आज वो मैं आपको पर्सनल अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ। तो वो बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ होने वाली है, नॉलेज से भरपूर, और आप लोग उसको देख के काफ़ी कुछ चीज़ों को समझेंगे। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। तो ये मुझे बस एक छोटी सी आपसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा मेरी वीडियोस को। चले हम चलते हैं ओवीएस स्टूडियो के ऊपर। सो गाइज, ये आप देख सकते हैं कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं ले आया हूँ। और इनिशियल स्टेज से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जो मेरे भाई लोग हैं बिल्कुल ही इनिशियल और उनको कोई हाउ नो नहीं है कि ओबीएस स्टूडियो क्या है, किस तरह से यूज होता है, किस तरह से डाउनलोड होता है, तो उनको, मेरे भाइयों को बिल्कुल भी इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। तो उन उन लोगों के भी पॉइंट से मैं मद्देनजर रखते हुए कंप्लीटली आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाना चाह रहा हूँ। तो जिन मेरे भाइयों को तो पता है कि ये किस तरह से डाउनलोड होता है और किस तरह से नहीं, तो वो लोग बेशक इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो चले हम अपने ब्राउजर पे, मैं आपको ले चलता हूँ। और आप यहाँ पे आप लिखेंगे जी ओबीएस स्टूडियो। ठीक है, यहाँ ओबीएस स्टूडियो डाउनलोड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। अगर आपने अपनी गेम सेशंस लोगों को दिखाने हैं कि यार आप कैसी गेम खेलते हो या आपने लाइव आना है, तो ये इससे बेहतर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ये, और ये टोटल सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर बेस है। ठीक है ना, ये विदाउट एनी कोई चार्जेस ये सॉफ्टवेयर चलता है और इससे बेहतर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर आके आपने ये विंडोज के साथ, विंडोज 10 या विंडोज 11, उसके लिए अगर आप मैक यूज करते हैं, लिनक्स यूज करते हैं, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे यूज इसको क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड, यानी कि जस्ट जस्ट लाइक ये इस पर विंडोज के बटन पे आपने क्लिक किया, ये साथ ही ये फाइल डाउनलोडिंग, मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरे पास तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये एक छोटा सा सेशन मैंने आप लोगों को दिखा दिया, उन उन भाइयों को दिखा दिया जिनको इसको डाउनलोड करने का भी नहीं पता। ओके, वापस हम अपनी बात पर आते हैं कि जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा ओबीएस स्टूडियो पड़ा हुआ ही है। ठीक है जी, और ये मैंने नीचे खोल के भी रखा हुआ है। तो ओबीएस स्टूडियो के अंदर हम आ जाते हैं। ओबीएस स्टूडियो के अंदर अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, इस चीज से आपने इस विंडो से परेशान नहीं होना कि यार ये क्या चक्कर है, ये क्या हो रहा है। बहुत से लोग इस बात से घबरा जाएंगे। ये वो विंडो है कि ये प्रॉपरली जो कुछ आपके सिस्टम में चल रहा है, ये वो चीज दिखा रही है। ये टोटल यानी कि आपका डिस्प्ले है जो आप कैप्चर कर रहे हो। तो यहाँ पे दो तीन चीजें आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं कि हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो अब मैं बताने लगा हूं। एक, बेसिक सारी कंप्लीट सेटिंग्स। सेकेंडली, ऑडियो की सारी सेटिंग्स। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे ये मुसलसल ये जा रहा है, ये माइक मेरा वर्क कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव चीज है। इसके माइक की सेटिंग कैसी करनी है और डेस्कटॉप ऑडियो का अपने क्या सेटिंग करनी है, ये आपको मैं इसी वीडियोस के अंदर बेसिक सेटिंग्स कंप्लीट, और माइक की सेटिंग और ऑडियो की सेटिंग्स, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसी वीडियोस ट्यूटोरियल में, एक ही वीडियो में मैं दोनों चीजों को कवर अप करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। तो ये हम चले जाते हैं जी सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आ जाता है सारा का सारा ये जर्नल का सारे ये टैब। ठीक है, इस जर्नल सेटिंग्स के अंदर आप लोगों ने भाइयों कुछ भी नहीं छेड़ना। ठीक है, ये जैसे एज इट इज, ये वैसे का वैसे ही है, इसके अंदर आप लोगों ने कुछ भी नहीं छेड़ना। ठीक है जी।
स्नैप सेंसिटिविटी, ये मेरी इनके इसको मैं दोबारा से एक सेकंड क्लोज करता हूँ, नो नो करता हूँ। इसके अंदर दोबारा सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, तो एक्चुअली कर्सर में मैं ये स्नैप सेंसिटिविटी यहाँ पे हो रहा था 10। इसमें मेरा जैसे ही माउस कर्सर आया तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा तो ये हिल गया था। तो इस तरह की चीजों का भी आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा, सबसे पहले है ये स्ट्रीमिंग जर्नल सेक्शन में आपने वही कर दिया, ठीक है। ये स्ट्रीमिंग सेक्शन है, या आपने अपने फेसबुक पे लाइव जाना है, यूट्यूब पे जाना है, ये किस पे जाना है, ट्विटर पे जाना है, इस टाइप को सेक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये बड़ा इजी है, ये कोई डिफिकल्टीज इसमें नहीं है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे जो बेसिक मेन सेटिंग है वो आउटपुट है, ऑडियो है, फिर ये वीडियो का खाना है, और हॉट कीज में हमने जाना नहीं, इससे हमारा कोई लिंक नहीं। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज होती हैं, एक्सेसिबिलिटीज और एडवांस टैब में क्या क्या चीजें हैं ये हम बाद में देख लेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज है ये आउटपुट, स्ट्रीमिंग सेक्शन आ रहा है। स्ट्रीमिंग सेक्शन की अगर आप बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सीबीआर किया हुआ है 9000। मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये गलत है, ये जो सा है 9000 केबीपीएस, ये गलत है मेरे हिसाब किताब से। क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट बहुत अच्छा है, बहुत तेज है, तो देन आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 11000 कर सकते हैं। बट मैं स्ट्रीमिंग करता नहीं हूँ, बेसिकली मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरा रिकॉर्डिंग करना, तो रिकॉर्डिंग के अंदर जब हम करते हैं रिकॉर्डिंग, और उसके अंदर ना हम आराम से अपना सारी सेटिंग्स करते हैं हाई एंड सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए, और आपकी स्पेस कितनी है, आपके पास हार्ड डिस्क में जगह कितनी है, आपकी वीडियो कितने एमबी या जीबी में बन जाएगी, तो उन सारी चीजों को, और आपका रिजल्ट कैसा है, उन चीजों को भी मद्देनजर रखना पड़ता है, जो कि कोई यूट्यूबर भी नहीं सही तरीके से गाइड करता। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उस तरीके को लेकर भी चलूं और गाइड गाइड करूं आपको। तो यहाँ पे अगर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर अगर आप ये सीक्यूपी रख लेते हैं, और इसको अगर आप कर देते हैं, सिर्फ इस नंबर को आपने छेड़ना है, बाकी आपने किसी को कुछ नहीं छेड़ना। इसको अगर आप कर देना 16, या आप उसको कर दें, अगर आपका इंटरनेट बहुत अच्छा है तो आप कर दें इसको 14 से नीचे नहीं आपने लेके जाना। बट आपका अगर इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो आप इसको 17 या 18 पे करें, बेस्ट आपकी स्विमिंग होगी। ये मैंने टेस्ट किया प्रॉपरली। लेकिन मैं चूंकि इसको सीबीआर को पसंद करता हूं, तो मैं इसको इसलिए इस पे रखा हुआ है। और बाकी इसके अंदर ये देखें, की फ्रेम सेटिंग्स जो सी हैं ये 0 सेकंड्स हैं, इस पे आपने ऐसे ही रखना है। फिर ये सेक्शन है प्रीसेट का, इसमें आपने रखना है स्लोवेस्ट बेस्ट क्वालिटी, ये आपने ऐसे रखना है। हाई, ये ट्यूनिंग में आपने लिखना है हाई, हाई क्वालिटी आपने सिलेक्ट रखना है, ठीक है जी। और ये मल्टी फेज में आपने 2 पासेस फुल रेजोल्यूशन पे आपने इसको रखना है, और प्रोफाइल पे आपने हाई रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी सेटिंग्स आपने ऐसी रखनी। अच्छा, हम अगर रिकॉर्डिंग सेक्शन में चले जाएं, जो मेरा फेवरेट सेक्शन है, जो कि जिसमें मैं प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं अपनी इस तरह बेस्ट मुझे चाहिए होती है, रिजल्ट, परफॉर्मेंस और हर चीज। तो मैंने उसके हिसाब से ये रिकॉर्डिंग सेक्शन को प्रॉपरली टेस्ट करके मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ, डालता हूँ। वो मैं आपको चैनल का लिंक भी दे दूंगा अपना, इस चैनल पे भी इंशाल्लाह आएंगी मेरी वो वीडियोस, क्योंकि भी है बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है मेरी ये। तो इसमें भी मैं आपको वो सारा कुछ आपको गाइडलाइन दे दूंगा। अब यहाँ पे आप ये सेक्शन में देख लें अच्छी तरीके से कि इनकोडेड सेटिंग्स में आपने सीबीआर, यहाँ पे मैंने 12,000 किया। क्यों? मेरा सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है, तो मेरी अगर स्पेस भी थोड़ी ज्यादा बन जाती तो मुझे इस चीज से कोई इशू नहीं। और की फ्रेम इन्वेंटर यहाँ पे मैंने ये 2 पर सेकेंड रखा हुआ है, ठीक है। प्रीसेट्स में मैंने स्लोवेस्ट बेस्ट क्वालिटी रखी हुई है, ट्यूनिंग में मैंने हाई क्वालिटी, 2 फेज रेजोल्यूशन रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और एग्जैक्ट एज इट इज ऐसे ही आपने सेटिंग करनी है। ऑडियो सेक्शन की मैं बात करूं, 160 160 160 160 यहाँ पे यही रहने देना है। तीसरी ये कोई चीज रिप्ले बफर, ये इसको आपने बिल्कुल रहने दो, उसको कुछ नहीं छोड़ना। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाती है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सेक्शन क्या है। ये है बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज। अब आया ना असल एक पॉइंट जो सही आपको समझ में आएगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैं अब मिसाल के तौर पे अपनी एक सोनी एनवीडिया की एलईडी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो बड़े इंच की है काफी, ठीक है, 50 इंचेस आप समझ लें, या 45 या 40 इंचेस की। मैं मिसाल के तौर पे ये यूज कर रहा हूँ सोनी की एनवीडिया की।
अब मैंने इसको सेलेक्ट करके अगर मैं इसको अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा ना, ठीक है, अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा, तो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या है। आप अगर गेम सेशंस में अपने आते हो, गेम सेशंस में एक तो चीज है कि आप यहाँ पे अपना वायरलेस माइक, मिसाल के तौर पे अब मेरा है M9 माइक, तो मैंने M9 सेलेक्ट किया हुआ है माइक ऑक्सिलरी में, और यहाँ पे जो इन डिस्प्ले वॉइस है ना ऑडियो की, मैं चाहता हूं कि यार मैं कोई गजल सुना रहा हूं, या मैं कोई ट्रैक सुना रहा हूं, या मैं कोई गेम चला रहा हूं अपनी स्क्रीन पे, उसकी एक आवाज है, उसका एक अपना एक गेम का, यानी कि फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की रेस देते हैं हम, तो रेस शो होती है, देखने वालों को वीडियोस में कैप्चर होती है, तो ये उसकी सेटिंग है। आपने इसको ये कर देना है और बाकी सबको डिसेबल रखना है आपने। ये देख सकते हैं डेस्कटॉप ऑडियो 1 है, ये 2 है, ये फिर माइक आ जाता है, फिर माइक ऑक्सिलरी 2, माइक 3, माइक 4, ये सबको ऑफ डिसेबल, और इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर मिसाल के तौर पर मैं जस्ट लाइक ना अपना इंटर वायरलेसली ब्लूटूथ स्पीकर है एक मेरा, मैं समटाइम्स वो यूज करता हूँ, और मैं अगर इसको सिलेक्ट रखूंगा और मैं यूज इन ड्यूरिंग गेम अपने उस ब्लूटूथ स्पीकर को यूज कर रहा हूं, तो मेरी कभी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग या वट एवर स्क्रीन मिररिंग, मैं लाइव भी बैठा हूं अगर यूट्यूब पे या फेसबुक पर मैं लाइव भी बैठा हूं, तो वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही नहीं आएगी। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे अगर आप जो भी अपना गैजेट यूज कर रहे हैं एक्सटर्नली, ब्लूटूथ स्पीकर है या आप जौन सा भी साउंड यूज कर रहे हैं, आपने यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है, और देन हिट अप्लाई एंड ओके पे आपने क्लिक कर देना है। आगे सेक्शन आ जाता है, अच्छा ऑडियो पे आपको नीचे भी और दिखा दूं, यहाँ पे फास्ट है, सिंपल पीक्स, इस जगह पे आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इस जगह पे अच्छा, ये एडवांस टैब एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूई मेगा बूम स्टीरियो स्पीकर, ये मेरा एक ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट हुआ हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं मिसाल के तौर पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ और मेरा यहाँ पे वो सिलेक्ट है, ऊपर जो सेक्शन में मैंने अभी आपको समझाया है, उधर ये मेरे सोनी टीवी का जो इंटरनल माइक है ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, और नीचे इधर एक्सटर्नल ब्लूटूथ सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो भी हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अंदर, गेम कैप्चरिंग के अंदर जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो कभी भी ठीक नहीं बनेगी। यानी कि ये इस चीज का भी खास ख्याल रखना है, जो आपने एडवांस टैब में जो चीज आपने सेलेक्ट रखी होगी, आपने इस सेक्शन पर भी, ये डेस्कटॉप ऑडियो 2 पर भी वही चीज सेलेक्ट करनी है। ये जरूरत पड़ती है उस चीज, उस वक्त के लिए जिस वक्त आप अपना प्रॉपर गेम कैप्चरिंग दिखाने लगे। बाकी की जो नीचे सेटिंग्स हैं आप वो देख सकते हैं, वो एज इट इज कुछ भी नहीं छेड़ना हमने उसमें, ठीक है। इसके नीचे का टैब आ जाती है जी वीडियो रेजोल्यूशन, ये एक बड़ा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं मिसाल के तौर पे अगर आपको बात करूं, अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगी हुई है ऑब्वियसली, तो ये चेंज नहीं हो रहा। पहले मैंने यहाँ पे 720p किया हुआ था, 720p मल्टीप्लाई बाय 180, इस तरह समथिंग मैंने सेटिंग की थी, तो मेरी स्क्रीन ना, और स्क्रीन रेजोल्यूशन जो कैप्चरिंग हो रही थी ना, वो आधी कट कटा के हो रही थी, यानी कि जस्ट लाइक मैं आपको कैसे एग्जाम्पल देके समझाऊं कि छोटी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है, अगर ये आपका जो भी डिस्प्ले स्क्रीन है ऑन स्क्रीन, अगर वो 1080p या 4K है, तो आप उसको 9020 by 180, ये 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 पे डेफिनेटली रखिएगा, और 60 फ्रेम पर सेकंड पर आपका बिल्कुल भी लैग इशू नहीं आएगा, वीडियो आउटस्टैंडिंग लोगों को देखी जाएगी, ठीक है। बेसिक हमारा है कि इस चीज पर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं। अगर हम इसको 30 FPS कर देंगे, बेशक साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा फाइल का, बट क्वालिटी वो रह जाएगी। क्वालिटी तो भाई रहनी नहीं चाहिए ना, क्वालिटी ही तो असल चीज है, वरना आपकी वो हर चीज की मर जाती है वो चीज, ठीक है। आगे आ जाती है हॉट कीज, हॉट कीज से आपने ये देखें स्टार्ट स्ट्रीमिंग में न्यूमेरिकल नंबर पे सिलेक्ट किया 9 8, इधर से स्टार्ट करो, इधर से स्टॉप करो, मैंने इस तरह पे रखा हुआ है, तो ये मुझे ये चीज नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको इसके सेक्शन को छोड़ दिया, मैं इन दोनों को यूज भी नहीं करता। ओके, अगली चीज है एक्सेसिबिलिटी, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। आगे आ जाती है एडवांस टैब, ये मैं आपको फिर वक्त किसी वक्त समझाऊंगा, इसको हम अभी रहने देते हैं। और आउटपुट के अंदर एक और चीज थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सा एक चीज है, ये वाला, अगर आपका यहाँ पे एनवीडिया का कार्ड लगा हुआ है ना बिल्ट इन, तो आपने एनवीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं होगा तो 26 समथिंग करके होगा, 264, वो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे अपने एम के वी सिलेक्ट करना है। एफ एल वी आता है,
और MKV आता है, MP4 आता है, आपने सिर्फ MKV सिलेक्ट करना है। ये बेस्ट फॉर्मेटिंग कोड है। इससे आपकी बड़ी अच्छी रिकॉर्ड होती है, आपकी वीडियो, आपकी वॉइस क्वालिटी, ठीक है, बहुत अच्छी रिकॉर्ड होती है। तो ये तो हमारा एक बेसिक सेटिंग का, मैंने जो जो चीजें आपको समझानी थी वो तो मैंने आपको समझा दी। इसमें इसको करते हैं हम ओके। अब आ जाती है, अगला सेक्शन आ जाता है ऑडियो का। ठीक है, ऑडियो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसके इस जगह पे जाके मैं अगर ये एडवांस प्रॉपर्टी यहाँ पे सिलेक्ट करूं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि मैं भी नॉर्मल भी बोल रहा हूं तो ये रेड लाइन को ये टच कर रही है, बट चूंकि ये मेरी माइक की क्वालिटी ऐसी है कि यानी कि ये आवाज थोड़ी सी सही नहीं कैप्चर कर रहा था, तो मुझे इसको 2 पर लेकर आना पड़ा, 2 dB पर मुझे इसको लेके आना पड़ा। ये अपने M9 जो मेरा एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड ये माइक है, वायरलेस माइक है, ये मेरा इसका नाम है M9। ठीक है, तो इस चीज को मुझे 2 पे लेके आना पड़ा। तो अगर आप लोगों का माइक कोई थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, ये बहुत अच्छा है, तो वो आप लोग उसको 0 पे भी रहने देंगे तो वो इजीली वॉइस आपकी सही कैप्चर करेगा। और दूसरी तरफ आप यहाँ पे देखें डेस्कटॉप ऑडियो 2, तो इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया मॉनिटरिंग एंड आउटपुट। इस पर ही आपने रखना है, मॉनिटरिंग एंड आउटपुट पर। तो तब आपका बेहतरीन परफॉर्म करेगा जो आप स्क्रीन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले कैप्चर कर रहे हो, वट एवर वो गेम स्ट्रीमिंग है, वट एवर वो क्या है, आपकी बेहतरीन सेटिंग्स हैं ये। यानी कि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको और किसी सेटिंग की जरूरत है, क्योंकि मैं पर्सनली भी ये खुद भी ये यूज कर रहा हूं। जबकि अगर आपको मैं और चीज दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अपना यहाँ पे सीन्स कैप्चर्स में अपना सीन क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे सोर्सेस के खाना एक बना हुआ है, इसको जब आप प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे गेम कैप्चर्ड आ रहा है, डिस्प्ले कैप्चर्ड आ रहा है, कलर्ड सोर्स आ रहा है, ब्राउजर आ रहा है, ऑडियो आउटपुट आ रहा है, इनपुट आ रहा है, तो ये काफी सारी चीजें आ रही। बट आपको जो बेसिक चीज जो रखनी है ना, वो डिस्प्ले कैप्चर और एक आपका माइक। वो माइक आपका तार वाला है, वायर्ड है, तो आप वो वाला आपका नाम आ जाएगा और आप वो सिलेक्ट कर लें। अगर आपको एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं तो आप वो रख लें। ठीक है, और इसके बाद आपने डिस्प्ले कैप्चर का यहाँ पे सोर्स को ऐड कर लेना है। तो जो चीज आप दिखाना चाह रहे हैं अपने पूरी स्क्रीन पर, ये वो आपकी एक प्रॉपर वीडियो कैप्चर हो जाएगी। तो ये यहां तक थी हमारी ये कंप्लीट वीडियो। होप सो ये आपको अच्छी लगी हो। प्लीज अगर ये अच्छी लगी है तो वीडियो इसको लाइक करिएगा, और इससे रिलेटेड ओबीएस स्टूडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी और चीज पूछनी है, कोई और चीज जाननी है, तो डेफिनेटली मैं आपको वो भी बिल्कुल सही तरीके से गाइड करूंगा। बहुत शुक्रिया।